क्यूआर कोड्स, स्कैन एंड पे ने हमारी डेली लाइफ को कितना ज़्यादा आसान बना दिया है। इनफैक्ट मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब भी मेरे को कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है, आई जस्ट अनलॉक द फोन, टैप ऑन द पे बटन एंड इट्स डन। ऑल्दो हमें कैश कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था, कैश कैरी करने के लिए होना भी तो चाहिए। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। हिस्ट्री की बात करें तो बारकोड का इन्वेंशन 1950s के आसपास हुआ था और यूज़ की बात करें तो 1970s के आसपास ये यूज़ में आ गया था, जिसका एक सिंपल सा मोटिव था इंफॉर्मेशन को कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ कोड। और इन बारकोड्स ने प्रोडक्ट ट्रैक करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। एक छोटा सा बारकोड सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर लेता था, जैसे स्टोर का नेम, कंपनी नेम, कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है और एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बारकोड, जब भी आप एक बारकोड को देखते हो उसमें काफ़ी सारी लाइंस बनी होती है, कुछ ब्लैक कलर्स में होती है, कुछ वाइट कलर में होती है। कभी आपने सोचा है ये लाइंस जो है क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज लाइंस। ये जो लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कुछ सीक्रेट कोड्स को और कुछ सीक्रेट्स नंबर्स को, जो कि रैंडम नहीं होते हैं। ये जनरेट किए जाते हैं कंप्यूटर से। एंड if we talk about computers, so we have already discussed about AI। तो आप जो है AI का वीडियो जो है देख सकते हो हमारे चैनल पे विजिट करके, राइट। नाउ बैक ऑन द टॉपिक। अगर इन लाइंस की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कुछ नंबर्स को, कुछ कोड्स को, जो कि रैंडमली जनरेटेड नहीं होते हैं। ये कैरी करते हैं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। इफ वी टेक अ स्टैंडर्ड 12 डिजिट UPC बारकोड, उसमें जो पहले कुछ डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर, एंड मिडिल डिजिट्स की बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, राइट। एंड लास्ट डिजिट की बात करें तो वो अगर हम कहें तो चेकसम करते हैं। अगर चेकसम को हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो ऐसा कह सकते हैं बिल्ट इन एरर डिटेक्शन सिस्टम, जो कि प्रिवेंट करता है मिस्टेक्स होने से, राइट। सो आई होप आप अभी तक जो है बारकोड का समझ चुके होंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट QR codes are nothing but a modified version of barcodes। बारकोड्स को ही मॉडिफाई करके QR कोड्स बनाए गए हैं। बट QR कोड की बात करें तो इट कैन कैरी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू बारकोड। बारकोड में एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन रहती है, पर QR कोड में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं। जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट स्कैन एंड पे सिस्टम। स्कैन एंड पे सिस्टम में आप सिर्फ देख ही सकते हो। अगर आपको मैनुअली डिटेल्स पुट करके किसी को भी अगर अमाउंट सेंड करना होता है तो कितना टाइम लेता है, बट स्कैन एंड पे से कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप सिर्फ सोच ही सकते हो कि स्कैन में जब आप एक QR कोड को स्कैन कर रहे होते हो तो आप उसकी कितनी सारी इंफॉर्मेशन जिस स्कैन करने से ही फिलअप कर लेते हो। जस्ट लाइक उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम का वेरिफिकेशन, IFSC कोड एंड ऑल द थिंग्स कैन बी फिल्ड इन अ QR कोड। बट one thing, great things comes with great risk and same apply to QR codes too। QR codes जो है हमारे डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान तो बना ही रहे हैं, बट काफ़ी सारे स्कैम्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि QR कोड्स को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, किसी और का QR कोड लगा के उनके साथ स्कैम कर दिया जाता है। एंड QR कोड से अगर हम हैकिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हैकर्स को हैक करना किसी का भी डिवाइस या किसी की भी इंफॉर्मेशन को। तो अगर आप किसी भी रैंडम QR कोड को स्कैन करके टेस्ट कर रहे हो कि किस चीज़ का QR कोड है, सो बी अवेयर बिफोर डूइंग दिस बिकॉज इट कैन बी एक्सेस्ड एनीथिंग। इट कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर आप प्राइवेसी की ही बात करें तो प्राइवेसी हर किसी के लिए मैटर करती है। तो अगर आप कोई भी रैंडम कोड स्कैन कर रहे हो तो इससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन को जो है रिस्क पे लगाया जा सकता है। कोई भी हैकर जो है आपकी इंफॉर्मेशन को इसलिए एक्सेस कर सकता है और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप आप जो है QR कोड, बारकोड्स एंड ऑल द थिंग्स जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की, आपके लिए ये सब अब क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।